Okay, in this session we will discuss angle between two lines. Angle between two lines. Suppose there is a equation vector r is vector a1 plus lambda times vector e1 and vector r is a2 times lambda times vector b2. ये वेक्टर प्रेजेंटेशन है। तो आप समझते हैं कि जो a1 होता है ये पॉइंट होता है और b1 क्या होता है उसका डायरेक्शन होता है। a2 भी यहाँ पे पॉइंट है और ये b2 उसका डायरेक्शन है। इसका मतलब ये दो लाइनें हैं और ये है इसका डायरेक्शन b1 और ये है इसका डायरेक्शन b2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब हुआ कि ये हम लोग थीटा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 and modulus of b2. If b1 if b1 is l1i plus m1j plus n1k and vector b2 is l2i plus m2j plus n2k. In that case cos theta will be equal to l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 divided by l1 square plus m1 square plus n1 square and this is L2 square plus M2 square plus M2 square. ये वेक्टर इक्वेशन के लिए था। तो हम कार्टेशियन इक्वेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन इज x माइनस x1 अपॉन L1 y माइनस y1 अपॉन M1 z माइनस z1 अपॉन N1 और x माइनस x2 अपॉन L2 y माइनस y2 अपॉन M2 एंड z माइनस z2 अपॉन N2। तो इन दोनों के लाइन के बीच का भी फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। अब यहाँ पर बोले अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 0 इट मीन्स L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। सेकेंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो लाइनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अगर वो पैरेलल है तो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं और अगर वो परपेंडिकुलर है तो हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। कभी कभार डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया रहता है तो ये यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो यहाँ पे b1 b2 बेसिकली उनके डायरेक्शन कोसाइन को या डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एंगल निकाल सकते हैं। Now we'll discuss some questions. Find angle between two lines. Vector R is 3i plus 2j minus 4k plus lambda times I plus 2j plus 2k and vector R is equal to 5j minus 2k plus mu times 3i plus 2j plus 6k. Find the angle in between.
इसका हमें इस्तेमाल करना होगा ये और ये। हो गया सर। Now we are moving to next question. Find angle between the lines x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 upon minus 2 and z is equal to 2 and x minus 1 upon 1 equals to 2y plus 3 upon 3 z plus 5 upon 2. हो गया सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम ऐसे लिख सकते थे x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 2 और ये रखा है z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो जब हम इसके साथ इक्वेट करते हैं तो हम यहाँ पे 0 रख कर इक्वेट कर सकते हैं। x माइनस 2 अपॉन 3 वाई प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 0। और इस वाले केस में देखिएगा, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन 1 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 बाई 2 अपॉन 3 and this is z plus 5 by 2. So x minus 1 upon 1 or y plus 3 by 2 upon 3 by 2 and this is z plus 5 by 2. ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम निकालेंगे तो ये हमारे लिए L1 है, ये हमारे लिए M1 है, ये हमारे लिए N1 है, ये हमारे लिए L2 है, ये हमारे लिए M2 है, ये हमारे लिए N2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 3 into 1 minus 2 into 3 by 2 plus 0। तो 2 कट गया, 3 minus 3 0 आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, यस सर। now third question, prove that lines
x equals to ay plus b and z is equal to cy plus d and x equals to a dash y plus b dash and z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular if a dash plus c dash plus 1 is equal to 0. ये देखिए, सो हम लोग कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। अब इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ, x माइनस बी अपॉन ए y अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। नाउ इसके लिए भी हम ऐसे लिख सकते थे the same process x minus b dash upon a dash y upon 1 z minus d dash upon c dash। और हमें पहले से पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0. So A dash 1 into 1 C into C dash is equal to 0. So A dash plus C dash plus 1 equals to 0. Hence proved. Now we are moving to next question. Find lambda so that the lines 1 minus x upon 3 equals to 7y minus 14 upon 2 lambda is equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3 lambda is equal to y minus 5 upon 1, 6 minus z upon 5 are at right angle.
अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पहला वाला है इसको हम पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे प्योरली। y minus 2 upon 2 lambda z minus 3 upon 2. So x minus 1 upon minus 3 y minus 2 upon lambda upon 7 z minus 3 by 2. सिमिलरली सेकेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, -7 कॉमन लेंगे, x minus 1 upon 3 lambda और y minus 5 upon 1 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे z minus 6 upon 5। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे x minus 1 upon 3 lambda upon 7 is equal to y minus 5 upon 1 and this is z minus 6 upon minus 5। यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, इट इज 3 lambda। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। नाउ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो it is -3 into -3 lambda by 7 plus 2 lambda by 7 into 1 or plus 2 into -5 is equal to 0. This is 9 lambda by 7, this is 2 lambda by 7 and this is equal to 10. So this is 11 lambda is equal to 70. So lambda is equal to 70 upon 11. Now we are moving to next type of questions. 6. Find equation of a line passing through -1, 3, -2 and perpendicular to the lines x upon 1, y upon 2, z upon 3 and x plus 2 upon -3, y minus 1 upon 2, z plus 1 upon 5. अब देख सकते हैं इसके अंदर क्या है कि एक लाइन है जो इससे पास करी और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट L, M, N are direction ratios of the line। डायरेक्शन रेशियो बोले चाहे डायरेक्शन कोसाइन बोले। इसका मतलब अगर मैं L, M, N की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास पॉइंट दे रखा है, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे L, M, N को निकालना है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल L plus 2M plus 3N equals to 0 and minus 3L plus 2M plus 5N is equals to 0. अब then how to find out L, how to find out M and how to find out N with these two equations। तो हम लोग यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग L, M, N। यहाँ पे है 1, 2, 3
Here it is minus 3, 2, 5. So L upon, it is a 10 minus 6. It is minus m upon 5 plus 9. It is n upon 2 plus 6. So it is L upon 4, m upon minus 14 और n upon 8. अब इसको मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, मतलब 2 कॉमन लेके, तो L upon 2, m upon minus 7, n upon 4. So equation of line is x plus 1 upon 2, y minus 3 upon minus 7, z plus 2 upon 4. So this is the required equation of line.